श्री हरिकृष्ण हाइट्स येथे अत्यंत व्याजबी दरात 25 अमेनिटीज आणि प्रशस्त पार्किंग सह 2 आणि 3 BHK रेडी पोझिशन फ्लॅट्स उपलब्ध। बुकिंग साठी संपर्क पार्श्वनाथ प्रोजेक्ट 9090787833। वक्फ मालमत्ता, त्यांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण या मुद्द्यांवर उत्तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आवाज उठतोय। मायनॉरिटी डिफेन्स कमिटीच्या वतीने मालेगावमध्ये आयोजित करण्यात आलेली उत्तर महाराष्ट्र चिंतन बैठक सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे। बैठकीत वक्फ कायदा, डाऊन प्लॅनिंगचे नियम, मशिदी मदरशांचे ऑडिट रिपोर्ट्स यासारख्या संवेदनशील विषयांवर सखोल चर्चा झाली। यावेळी मालेगावचे माजी आमदार आणि कमिटीचे समन्वयक आसिफ शेख यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर थेट टीका करत स्पष्ट इशारा दिला। फक्त मुस्लिम समाजालाच लक्ष केलं जातंय। वक्फ मालमत्त्यावर अन्यायकारक कारवाई सुरू आहे। ही कारवाई जर त्वरित थांबवली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि गरज पडल्यास न्यायालयातही जाऊ, असा थेट इशारा त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला। सरकार ये समझती थी, भारतीय जनता पार्टी ये समझती थी, RSS ये समझती थी कि औरंगजेब के नाम पर हम मुसलमानों को दबाएंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर मुसलमानों को दबाएंगे, वक्फ बोर्ड का बिल लाकर मुसलमानों को दबाएंगे और काले कायदे लाकर मुसलमानों को दबाएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो विचार है उसका उत्तर देने का निर्णय हुआ है और ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ये भारतीय जनता पार्टी RSS जो समझती थी कि मुस्लिम कौम, मुस्लिम समाज डर जाएगा तब जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि यह जिंदा कौम है, ये डरने वाली नहीं है, ये संविधान को मानने वाली कौम है। और आज ये चिंतन बैठक के अंदर जो निर्णय हुए हैं, हम उसको जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी, वक्फ बोर्ड में लड़ना पड़े, न्यायालय में लड़ना पड़े, रास्ते पे लड़ना पड़े, कायदेशीर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। या वक्तव्यामुळे वक्फ मालमत्तेवरून पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे। सरकारचं धोरण भेदभावाचं असल्याचा आरोपही होतोय, पण यामागे नेमकी वस्तुस्थिती काय आणि सरकार यावर काय भूमिका घेणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे। 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी आम्रपाली वाघ,